सेवंथ क्लास के स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी लेसन नंबर थर्ड, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक रेशो से वस्त्र। उसके कुछ टॉपिक वी डिस्कस्ड प्रीवियसली। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सिल्क, which is very important animal fiber. It is obtained from silk moth, जो रेशम का कीट होता है। मॉथ में कीट, हिंदी मीडियम के बच्चे। और जो फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ, हम रेशम को प्राप्त करने के लिए जब हम रेशम के कीट को पालते हैं, दैट इज नोन एज सेरिकल्चर। या हिंदी में कहते हैं रेशम कीट पालन। तो आपने याद रखना है, रेशम के कीट से हमें रेशम मिलता है, और इस प्रक्रिया को, जिसमें हम उस रेशम कीट को हम किसी हमारा कुछ उद्देश्य है, उससे रेशम प्राप्त करना है, अर्निंग हमने गेन करना है, उसके लिए हम बहुत अधिक स्तर पर उसको पाल रहे हैं, इसको हम कहते हैं सेरिकल्चर। अब देखो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। इसमें मैं थोड़ा सा रफ सा डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब रफ सा डायग्राम मैं बना रहा हूं, आपने सिर्फ थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है कि इसमें क्या प्रक्रिया होती है, सिर्फ वो समझना है। ये मान लो, आपने मानना है कि ये मेल है, मादा है, और जो एक फीमेल होती है, डिफरेंस इज इन इट्स साइज। जो मादा रेशम कीट, उसका साइज थोड़ा सा, ये मेल है, दिस वन इज फीमेल। सिर्फ मैं रफ सा डायग्राम बना रहा हूं, फीमेल। अब ये जो फीमेल है, ये जो शहतूत की पत्ती है, उस पे एग को ले करती है। शहतूत की पत्तियों पे इसका एग होता है बहुत सारा। उसके बाद कैटरपिलर इसका अगला स्टेज होता है। कैटरपिलर जो है, जब ये कैटरपिलर बनता है, उस स्टेज में अगला स्टेज, उसके बाद प्यूपा स्टेज होता है। उसमें जाने से पहले वो अपने बाहर एक प्रोटीन का जाल सा बुन लेता है। कैटरपिलर का भी थोड़ा सा रफ सा डायग्राम आपके बुक में ऐसा दिया है, आप इसको थोड़ा सा सिर्फ समझने की कोशिश करना है कि ये क्या चीज है। मैंने एक रफ सा डायग्राम आपको बना के मैं दिखा रहा हूं, बाकी आपने बुक से ऐसे प्रैक्टिस करना है। दिस वन इज कैटरपिलर। अब जो प्यूपा बनेगा, प्यूपा जो है एक इसके बाहर, उसके अंदर उसका कीट होता है, रेशम का जो कीड़ा होता है, और उसके बाहर ये एक प्रोटीन का लेयर है। जिसको हम कहते हैं प्यूपा। तो ये इतने स्टेजेस इसके होते हैं। मेल जो रेशम कीट है, सिल्क मॉथ है, और फीमेल का साइज थोड़ा बड़ा है। अब देखो, इसमें पूरा ये बता रहा है कि फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स एग ऑन द मालबरी ट्री। मालबरी या शहतूत के लीव्स पे ये करता है, और उसके बाद फ्रॉम विच हैच लार्वी विच आर कॉल्ड कैटरपिलर। अब उस अंडे से जो अगला जो कीट बनता है, दैट इज कैटरपिलर, जो थोड़ा सा उसका अगला स्टेज होता है उसके लाइफ का। अब कैटरपिलर क्या करता है, जब इसने प्यूपा स्टेज पे जाना है, ये अपने एक सिरे से दूसरे, एक इसका पूंछ वाला टेल वाला पोर्शन है, और इसका हेड पोर्शन है, दोनों को 8 की आकृति का बना देता है। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में ये अपने बाहर एक प्रोटीन का जाल बना देता है, और इस प्रोटीन के जाल को हम कहते हैं कोकून, और इस स्टेज को कहते हैं प्यूपा स्टेज। इसके बाद ये अगले स्टेज में जाएगा और पूरा ग्रो करके सिल्क मॉथ का ये रूप ले लेता है। तो सिल्क मॉथ जो है क्या है, सिल्क मॉथ अपने बाहर जो है, जब कैटरपिलर से प्यूपा स्टेज में जाना है, अपने हेड और टेल को जो है 8 के आकार का, शेप का बना रहा है। उसके बाहर एक प्रोटीन का एक जाल बना रहा है, ताकि ये एक जगह स्टे कर सके, एक जगह रह सके,
और इसको सेफ्टी रहे, इसलिए ये बना देता है। और वो क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, जब उसने रियरिंग करना है सिल्क मॉथ को, ये इस स्टेज में मालबरी ट्री पे जब उसके लीव्स आ जाते हैं, इस स्टेज में उसको ले आते हैं और एक बेम्बू के ट्रे में उसको रखते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर उसको टेम्परेचर उसको दिया जाता है, क्योंकि एग को हैच करने के लिए जो है एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। जब उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा, पूरा उसको रियर करते हैं, पूरा कंडीशन उसको देते हैं, और वो हैच करके यहाँ से कैटरपिलर स्टेज पे जाता है। कैटरपिलर स्टेज के बाद जब नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, वो अपने हेड और टेल को एक 8 का शेप दे देता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट सिक्रीट्स प्रोटीन का एक नेट, इट फॉर्म्स प्रोटीन नेट अराउंड इट्स बॉडी फॉर इट्स प्रोटेक्शन, और इसको हम कहते हैं कोकून। ये कोकून जो है बाद में फिर वो क्या करता है, जब इससे पूरा सिल्क मॉथ बन जाएगा, वो चला जाता है, और उसके बाद जो है किसान क्या करेगा, फार्मर क्या करेगा, इसको प्रोसेस करता है, इस कोकून को उसको बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद उसमें से जो फाइबर है इट सेपरेट्स, उसको सेपरेट करके जो है उसका आगे उसको प्रोसेस करके जो है सिल्क उसमें से ऑब्टेन किया जाता है। और तो आपने याद रखना है, मालबरी ट्री पे या मालबरी के लीफ पे होता है, और कैटरपिलर से फॉर गोइंग इनटू नेक्स्ट स्टेज, प्यूपा स्टेट, इट secretes the protein layer around its, ठीक है। और फ्रॉम कोकून टू सिल्क, अब आपके बुक में दिया हुआ है, कोकून से जब सिल्क आपने प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, रियरिंग सिल्क। ये वही कह रहा है कि जो फीमेल है वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करती है, उस फार्मर क्या करता है, उस एग्स को लाके बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ उसको उसमें बेम्बू के एक नेट उसमें रखता है, टोकरी में, बास्केट में, और उसमें कुछ स्टिक्स ट्विग्स वगैरह और मालबरी के लीव्स उसमें डाला जाता है इस पे जो है, ताकि ये जो एग्स है या कैटरपिलर है फीड करेगा और बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो करेगा, फास्ट वो ग्रो करेगा। अगले स्टेज में जाने से पहले प्रोटीन का वो लगा देगा, प्रोटीन का वो लगा देगा, दैट इज सिल्क, और किसान को आसानी से जो है ये सिल्क मिल जाता है, उसको बॉयल करेगा और उससे उसको सिल्क प्राप्त हो जाएगा। प्रोसेसिंग में वही है, जब सिल्क उसको मिल गया, सिल्क मिलने के बाद जो है उसको बॉयल किया जाता है, उसके फाइबर को अलग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रीलिंग। रीलिंग क्या है, जब हम उससे सिल्क के या कोकून से जब उसके फाइबर को या उसके फाइबर को अलग कर रहे हैं हम, कोकून से जब फाइबर को हम अलग कर रहे हैं फॉर गेटिंग सिल्क, या उससे कोई आप फैब्रिक प्राप्त करने के लिए उसको बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रीलिंग। रीलिंग इस प्रोसेस को कहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो सिल्क का प्रोसेस है या गेटिंग सिल्क का जो प्रोसेस है, और रेशम कीट का जो रेशम कीट से जो रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया, इस तरह इसमें मैंने पूरी बता दी। तो आपने इसको करना है और इसके क्वेश्चंस को भी देखना है, समझना है। थैंक यू।